हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, बिजनेस, एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी बोर्ड 2026 में एआई रोकेगा नकल। यूपी बोर्ड ने नकल रोकने के लिए उठाया हाईटेक कदम। 2026 की परीक्षा में अब एआई रखेगा हर सेंटर पर नजर। 7,000 सेंटरों के सीसीटीवी कैमरे जुड़ेंगे सीधे एआई सिस्टम से, और जैसा ही कोई नकल की कोशिश करेगा तुरंत अलर्ट बज जाएगा। अमेरिकी छात्र ने चैट जीपीटी से पूछा, दोस्त को कैसे मारूं। अमेरिका के फ्लोरिडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूली छात्र ने चैट जीपीटी से पूछा कि क्लास में वो अपने दोस्त का मर्डर कैसे कर सकता है। स्कूल के निगरानी सिस्टम ने इस सवाल को पकड़ा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। छात्र ने पूछताछ में कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, यह घटना एआई टूल्स के गलत इस्तेमाल की गंभीरता को दिखाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि माता पिता को अपने बच्चों को एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करना चाहिए। एआई बना भगवान, चैटबॉट दे रहा आध्यात्मिक सलाह। लॉस एंजलिस में लॉन्च हुआ एक चौंकाने वाला चैटबॉट जिसका नाम है टेक्स्ट विद जीसस। लोग अब एआई को भगवान समझकर कर रहे हैं बातचीत और ले रहे हैं आध्यात्मिक सलाह। बता दें कि यह टूल चैट जीपीटी पर आधारित और बाइबल के हवाले से जवाब देता है। ये देखकर धार्मिक नेताओं ने आपत्ति जताई है और कहा है कि एआई भगवान की जगह नहीं ले सकता। फिर भी यूजर्स कह रहे हैं कि यह अनुभव कुछ दिव्य सा लगता है। एआई से डर गए मिस्टर बीस्ट, बोले अब यूट्यूबर्स की नौकरी खतरे में। दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने जताई बड़ी चिंता और कहा है कि एआई वीडियो इतना रियल बनेंगे कि क्रिएटर्स की कमाई पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि सोरा 2 और मेटा के नए टूल से कोई भी प्रोफेशनल वीडियो बना सकता है। आपको बता दें कि मिस्टर बीस्ट भी खुद एआई टूल लॉन्च कर चुके हैं, पर अब उन्हें भी डर है एआई की रफ्तार से। जोहो के फाउंडर श्रीधर बेम्बू की खतरनाक चेतावनी, कहा एआई की वजह से कटेगी आपके घरों की बिजली। उन्होंने कहा कि एआई डेटा सेंटर्स बिजली चूस रहे हैं, जिससे बिजली के बिल आसमान पर और ग्रिड टूटने के कगार पर हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में बिजली 60% महंगी हुई है और भारत में 2030 तक डेटा सेंटर की क्षमता 5 गुना बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इससे घरों, फैक्ट्रियों में ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो गया है। श्रीधर बेम्बू के मुताबिक भारत को कम बिजली खाने वाले एआई मॉडल्स बनाने होंगे। साथ ही सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर डेटा सेंटर को ऐसी जगह लगाना होगा जहां स्थानीय लोगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। ऑनलाइन शॉपिंग में छिपे चार्ज, ग्राहकों ने लगाया कंपनियों पर लूट के आरोप। दोस्तों, बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग अब महंगी पड़ रही है। ग्राहकों ने ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाए छिपे चार्ज वसूलने के आरोप। लोगों ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पर प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस, ऑफर हैंडलिंग फीस और रेंट फीस जैसी अजीबो गरीब रकम उनसे वसूली जा रही है। एक यूजर्स ने बताया कि 36,000 के ऑर्डर पर 473 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज वसूला गया। यहाँ तक कि ऑर्डर कैंसिल पर भी पैसे काटे जा रहे हैं। यूजर्स बोल रहे हैं कि अब यह ऑनलाइन लूट का नया तरीका बन गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने रचा इतिहास, कंपनी बनी भारत की पहली टू व्हीलर निर्माता, जिसे मिली है अपनी स्वदेशी फेराइट मोटर के लिए सरकारी मान्यता। इस मोटर में दुर्लभ विदेशी धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मतलब अब चीन पर निर्भरता घटेगी और ईवी की लागत भी कम होगी। तमिलनाडु के ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर ने इसे सफल बताया है, जिससे मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी अब दुनिया को चौंका रहा है। अमेरिका की इली लिली कंपनी करेगी भारत में बड़ा निवेश, फार्मा सेक्टर में आया बड़ा धमाका। अमेरिका कंपनी एली लिली भारत में करेगी 8,880 करोड़ रुपए का निवेश। तेलंगाना में बनेगा नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे भारत को वैश्विक दवा हब बनने में मदद मिलेगा। कंपनी का फोकस रहेगा मोटापा और डायबिटीज की दवा पर। स्पष्ट है अब हेल्थ सेक्टर में भारत की पकड़ और मजबूत होने वाली है। अब कतर में भी चलेगा यूपीआई, भारतीयों के लिए पेमेंट होगा आसान। यूपीआई का डंका अब कतर में भी बज गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा में इसकी शुरुआत की है। अब भारतीय लोग कतर में सीधे यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। यह सुविधा मिली है कतर नेशनल बैंक और एनपीसीआई की साझेदारी से। इससे कैश ले जाने या करेंसी बदलने की झंझट खत्म हो गई है। गोयल बोले हैं कि यूपीआई पेमेंट सिर्फ सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी ताकत का एक प्रतीक भी है। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेना है गैर कानूनी, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक किसी एक व्यक्ति से एक ही दिन में 2 लाख या उससे ज्यादा नकद लेना गैर कानूनी है। यह सीमा एक ही लेन देन या एक ही कार्यक्रम से जुड़े कई भुगतानों पर लागू होता है। अगर कोई यह नियम तोड़ता है तो पैसा लेने वाले को अपनी पूरी रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। जिम्मेदारी पैसा लेने वाले की होती है, चाहे पैसा देने वाला कोई भी हो। इसलिए सतर्क रहें और बड़े लेन देन के लिए हमेशा बैंक, यूपीआई या चेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह सुरक्षित रहता है।
टाइटन के शेयर में धमाकेदार उछाल। Q2 के शानदार नतीजों से स्टॉक 4% तक चढ़ गया है। ज्वेलरी सेगमेंट में 19% और वॉच सेगमेंट में 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस मजबूत रहा है और 55 नए स्टोर खुलने से कंपनी का नेटवर्क 3377 आउटलेट तक पहुंच गया है। त्योहारी सीजन की शुरुआत ने भी बिक्री को और बढ़ावा दिया है। कल्याण ज्वेलर्स में धमाकेदार मौका, शेयर 50% तक उछल सकते हैं। आईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर खरीदने की सलाह देते हुए कहा कि कल्याण ज्वेलर्स के शेयर 50% तक बढ़ सकते हैं। हालांकि इस साल शेयर 35% तक गिर चुके हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन और शादियों का सीजन दे सकता है नई चमक। वहीं ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस रखा 670 रुपए और तिमाही राजस्व में 30% उछाल की उम्मीद जताई गई। आईटी कंपनियों के नतीजे का सीजन हुआ शुरू। टीसीएस आज खोलेगा तिमाही रिजल्ट का खाता। उसके बाद इन्फोसिस और एचसीएल टेच अपने नतीजे पेश करेंगी। ब्रोकरेज नुआमा का मानना है कि ग्रोथ यानी बढ़त सामान्य रहेगी, लेकिन इन्फोसिस से 1.8% और एचसीएल टेच से 1.5% बढ़त की उम्मीद जताई गई है। वहीं H1B वीजा फीस और टैरिफ में अनिश्चितता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट अच्छे मिल रहे हैं पर मुनाफा स्थिर है। बीवर्क इंडिया आईपीओ को लेकर चेतावनी, विशेषज्ञ बोले सावधान रहे निवेशक। बीवर्क इंडिया के 3000 करोड़ का आईपीओ आया सवाल के घेरे में। इन गवर्नर ने जताई चिंता और कहा कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर है। लगातार घाटे में चल रही कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर भी गिरवी रख दिए हैं। विशेषज्ञ बोले आईपीओ में निवेश करने से पहले 10 बार सोचें। हालांकि बड़े निवेशक भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन आम लोगों की दिलचस्पी अभी कम है। लिस्टिंग 10 अक्टूबर को तय की गई है। देखना होगा कि बीवर्क इंडिया डूबेगा या चमकेगा। अब अंतरिक्ष से होगी डिलीवरी, 1 घंटे में पहुंचेगा सामान। अमेरिकी कंपनी इन्वर्जन ने बना लिया है दुनिया का पहला स्पेस डिलीवरी व्हीकल। अब किसी भी देश में सामान सिर्फ 1 घंटे में पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि यह स्पेस क्राफ्ट 227 किलो तक का वजन उठा सकता है और 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और यह धरती से 1000 किलोमीटर ऊपर जाकर वापस लौट आता है। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम 5 साल तक स्पेस में रह सकता है और बार बार इस्तेमाल हो सकता है। बीएसएनएल की वापसी, 1 महीने में 13 लाख से ज्यादा नए यूजर्स। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने फिर बाजार में जोरदार वापसी की है। अगस्त महीने में कंपनी ने करीब 13 लाख से ज्यादा नए यूजर्स जोड़े हैं। वहीं जियो ने 19 लाख और एयरटेल ने 5 लाख नए यूजर्स जोड़े हैं। वहीं वी ने 3 लाख से ज्यादा यूजर्स खोए हैं। बीएसएनएल की यह ग्रोथ उसकी नई 4G सर्विस की वजह से आई है। और बता दें कि अब देश में 116 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हो चुके हैं। भारत में 1 GB डेटा की कीमत अब चाय से भी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत में अब 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम हो गई है। देश ने 2G समस्याओं से लेकर अब तक 5G का अद्भुत सफर तय किया है। 2014 के बाद मोबाइल निर्माण 28 गुना और मोबाइल निर्यात 127 गुना बढ़ा है। यह आयोजन 150 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के साथ एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट बन गया है। जियो और एयरटेल ने दिया बड़ा झटका। अब सस्ते रिचार्ज प्लान का जमाना खत्म हुआ। जियो और एयरटेल ने अपने 249 रुपए वाले प्लान को ऑनलाइन हटा दिया है। अब यूजर्स को महंगे प्लान लेने पड़ रहे हैं, जिससे खर्च बढ़ गया है। जियो का 249 वाला प्लान अब सिर्फ जियो स्टोर पर ही मिलेगा। लोगों की जेब पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन कंपनियों का मोटा मुनाफा भी होगा। अब पेटीएम से बनाए अपने खर्चों का रैप सॉन्ग। एआई की मदद से गाने में बदलेगी आपकी शॉपिंग। पेटीएम ने एक नया एआई फीचर प्लेबैक लॉन्च किया है, जो आपके पिछले महीने के खर्च को रैप सॉन्ग में बदल देता है। इसके लिए आपको पेटीएम ऐप में पेमेंट हिस्ट्री के पास दिखने वाले प्लेबैक ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर एआई ऑटोमेटिक आपके ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके एक पर्सनलाइज्ड गाना बना देगा। हालांकि अगर आपने पिछले महीने कोई पेमेंट नहीं किया है तो यह फीचर काम नहीं करेगा। यह फीचर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। सूरत में क्रिप्टो ठगी का बड़ा मामला, 54 लाख की चपत। सूरत से आई चौंकाने वाली खबर, 3 लोगों ने फर्जी क्रिप्टो स्कीम के जरिए 54 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने लोगों को 3 से 4 गुना रिटर्न का झांसा दिया और भव्य होटल इवेंट व अखबारों में विज्ञापन देकर निवेशक फंसा लिए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। दोस्तों, यह मामला फिर याद दिलाता है कि क्रिप्टो में निवेश सोच समझकर करना चाहिए। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी, आरबीआई की पूरी तैयारी। अब भारत भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी जानकारी। यह करेंसी आरबीआई की गारंटी के साथ होगी और बिल्कुल आम रुपए की तरह चलेगी। सरकार का कहना है कि इससे लेन देन तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होंगे। और खास बात यह है कि यह करेंसी निजी क्रिप्टो से भी पूरी तरह अलग होगी।
बीएनबी बनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। XRP को पीछे छोड़कर बनाई नई पोजीशन। बीएनबी टोकन ने XRP को पछाड़कर मार्केट कैप के मामले में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। बीएनबी का मार्केट कैप अब $181 बिलियन के करीब पहुंच गया है, जबकि XRP का $171 बिलियन रह गया है। इसकी वजह बीएनबी के इकोसिस्टम का लगातार विस्तार, टोकन की कमी और ETF की संभावना जैसे कारक हैं। साथ ही बिजनेस ने ट्रांजैक्शन फीस घटाकर इसे और भी आकर्षक बना दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बढ़त सिर्फ किसी हाइप का नतीजा नहीं, बल्कि मजबूत फंडामेंटल्स पर आधारित है। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, WazirX अकाउंट फ्रीज। क्रिप्टो ठगी पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। अमेरिकी एजेंसी के कहने पर WazirX का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इसमें थे 1 करोड़ रुपए के बिटकॉइन और एथेरियम, जो अमेरिका में हुई बैंक फ्रॉड से जुड़े थे। हैरानी की बात तो यह है कि अकाउंट मालिक की मौत पहले ही हो चुकी थी। तो अब इससे साफ हो गया है कि अब क्रिप्टो में गलत काम करने वालों के लिए दुनिया भर में शिकंजा कसा जा चुका है। बाइनेंस वॉलेट में नया मौका, जीरो बेस से कमाओ रिवॉर्ड्स। क्रिप्टो यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। बाइनेंस वॉलेट ने शुरू किया नया प्रोग्राम, जिसका नाम है जीरो बेस रिवॉर्ड्स, जो 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक खुला रहेगा। बस 50 USDT जमा करो और पाओ ZBT टोकन। इसमें कुल इनाम की वैल्यू $13 लाख रखा गया है। नए और पुराने यूजर्स के लिए यह मौका फायदेमंद हो सकता है। पिछली बार भी लोगों ने इससे अच्छे रिवॉर्ड्स कमाए थे। जैगुआर लैंड रोवर के कमजोर नतीजों से टाटा मोटर्स पर बना दबाव। टाटा मोटर्स के शेयर आज फिर गिरे। वजह रही जैगुआर लैंड रोवर का कमजोर अपडेट। साइबर अटैक से सितंबर तिमाही में जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री 24% तक गिर चुकी है। इसका सीधा असर कंपनी के स्टॉक पर दिखा है। हालांकि प्लांट में दोबारा काम शुरू हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिकवरी में वक्त लग सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में यह जरूर बताना कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। एक डिस्क्लेमर,